देखिए, जिसको तमाशा करने की आदत होती है ना, वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेता है। अब अनुपमा में राखी बहन को ले लीजिए, इनको तो मौका मिल गया परितोष और किंजल का रिश्ता तोड़ने का। जी हाँ, बस एक नया तमाशा शुरू हो गया है सीरियल में। मिसेस शाह, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त करती रहे और उस पर पर्दा डालती रहे। यस, ये सब मेरी प्लानिंग थी मिसेस शाह। आई एम सॉरी बाबू जी। Leave me, Mom, please stop it! Stop it, किंजल! आपका बेटा तो क्या बेशरम है जो अपने ही घर में ये सब। छी! देखिए राखी बहन का तमाशा। I'm very sorry कि मैंने आप लोगों को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया ताकि आप लोगों को आपके बेटे की सच्चाई पता चल सके, वो सच्चाई जो आपकी बहू आपसे छुपा रही थी। वडोदरा के रिजॉर्ट में राखी बहन ने कुछ ऐसा तमाशा किया कि अनुपमा, वनराज और उसका पूरा परिवार सुनता रह गया। क्योंकि राखी बहन ने तो वनराज का राज खोला ही, साथ ही साथ अनुपमा को भी दोषी बना दिया। बापूजी की नजरों में उसे गुनहगार बना दिया, क्योंकि अनुपमा ने भी तो वनराज की सच्चाई को छुपाया था। राखी बहन ने बापूजी के संस्कारों को ही गलत बता दिया। आपके बेटे को काव्या के साथ अपने ही बेडरूम में रंगरेलियां मनाते पकड़ा था। हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरे बापूजी के सामने ऐसी बातें मत बोलिए। प्लीज मिसेस शाह, मैं तो सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ और आपके पति तो सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें नहीं रोका तो मुझे क्यों रोक रही है? आपको ये सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहती थी और ना चाहती थी कि बापूजी को फिर से हार्ट अटैक आ जाए। तो राखी बहन जो चाहती थी वो हो गया। उसने पारितोष और किंजल की सगाई तोड़ दी और किंजल को लेकर वो यहाँ से निकल गई है। पूरा परिवार अब वनराज से नफरत करने लगा है। और वनराज इस पूरी सिचुएशन के लिए अभी भी अनुपमा को ही जिम्मेदार मान रहा है। अनुपमा का परिवार टूटे दिल के साथ घर तो लौटा है, मगर घर में अब शांति कहां मिलने वाली है। अनुपमा की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो साल 2020 ना बड़ा डिप्रेसिंग सा गया। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। नॉट टू से कि लोग कुछ मान रहे हैं, जाने वाले तो जा रहे हैं और उसके बाद कोरोना के आंकड़े कहां पहुंच रहे हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। लेकिन फॉर ऑल दोस्त जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं, थोड़ा तो डिप्रेशन हो ही जाता है ना। लाइफ कैसी अस्त व्यस्त सी हो गई है। बहरहाल द वन गुड थिंग दैट हैपेंड लास्ट नाइट वो ये था कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स का आयोजन हुआ और टीवी के कई सारे सितारों के नाम हुए ये अवार्ड्स। नागिन को भी अवार्ड मिला तो उसके साथ ही चील को भी। अंगूरी भाभी और तिवारी भैया भी ले गए तो अनुपमा और वनराज भी खुश हो गए और उनके सीरियल के निर्माता भी। तो नायरा और कोकिला बहन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उन्हें मिला है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020। देखिए, दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है।
और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी मिल रही है कि आज दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020 में डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन को बेस्ट प्रोडक्शन हाउस 2020 का मिला है। It is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today and very happy to be here. मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहेब फाल्के। काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था, तो थैंक यू सो मच। मुंबई में बीती रात ये अवार्ड कार्यक्रम था जिसमें कई फिल्म और टीवी के कलाकारों को सम्मानित किया गया। कुछ नए तो कुछ पुराने कलाकार इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित हुए। जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो। बिल्कुल मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। मुझे यूथ आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया और बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली 2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टीजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया। हर किसी की बात से ये साफ पता चल रहा है, भारतीय फिल्म जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम से मिलने वाला ये अवार्ड हर कलाकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसे पाने के बाद हर किसी के चेहरे पर गौरवपूर्ण भाव नजर आते हैं। मुंबई से कैमरामैन रवि पंचाल के साथ रवि जैन की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब इंसान दूसरों की गलतियों से सीखने की जगह वो गलतियां दोहराने लगता है। अब गुम है किसी के प्यार में ही देख लीजिए भाई, यहाँ पर पाखी और सम्राट की शादी वाली गलती से इंस्पायर होने की जगह विराट और सई ने वही गलती कर डाली, यानी कि बेमन से शादी कर ली। अब शादी की रस्में भी निभाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये एहसास भी दिला रहे हैं कि भैया ये जो शादी है ना, ये समझौते की शादी है, कुछ ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। हाँ, अभी प्रदक्षिणा बाकी है। आप चाहेंगे तो बाकी रिश्तेदारों से जाके मिल सकते हैं। शादी एक समझौता। आपको लगता है मुझे आपसे कोई भी उम्मीद होगी? अग्नि को साक्षी मानकर इस सई और विराट ने 7 फेरे तो ले लिए, इसके बावजूद अभी कुछ रस्में ऐसी हैं जो इन्हें पूरी करनी है। और देखिए, हाथ में दिया लेकर ये वो रस्म पूरी भी कर रही हैं। अब इनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है, इसीलिए तो सई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि विराट की जिंदगी में एक कोई और लड़की हो या ना हो। पहली बात तो पति मान ही नहीं रही ना, और ना मैं उसे पत्नी मान रहा हूँ। ये तो एक डील है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए हम कुछ भी इसमें मानने नहीं वाले कि तू जो करना है तू कर, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, विराट और सई उनके अंडर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलप हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे। इट्स एन अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस मैरिज। हाँ। उसने पाखी को देखा और विराट को इजाजत दे दी कि जाओ तुम पाखी से मिलकर आओ, मैं यहाँ पर हाथ में दिया लेकर अकेले ही फेरे लगा लूंगी। वक्त नहीं बिताएंगे, वक्त नहीं बिताएंगे। हाँ? हाँ? हाँ?
वो अभी ही लाइक्स समवन एंड ही इज प्रॉमिस समवन। उन्होंने अपना वादा दिया हुआ है कि वो किसी और को लाइक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी वादा नहीं दिया है कि किसी और के साथ समय बिताएंगे। समझे कि नहीं समझे? समझा। अंगूठी पहनते हुए मैं नहीं पहनता। लेकिन विराट कहाँ सही की बात मानने वाला है। वो फर्ज की खातिर एक पति होने का फर्ज भी निभाएगा। वो तो दैट्स द फैक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर एंड नाउ उनकी लाइफ का जो सच है वो इट विल बिकम पार्ट ऑफ माई मतलब सईज लाइफ के उन्होंने एंड शी विल रिस्पेक्ट दैट। वो उनकी इस वादे को समझती भी है और उसकी इज्जत भी करती है और उनको बोल भी रही है कि जो भी ये क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनको पति मानती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया एज अ हस्बैंड, तो इट डजंट मैटर टू हर कि वो किसको लाइक करते हैं नहीं करते, वो उनका पर्सनल जाती मामला है। अब वैसे विराट इस सही का जवाब तो आपने सुन ही लिया है। आप मिलिए अपनी पाखी से, लेकिन हाँ उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने की ना सोचना, क्योंकि सही कैसी है वो तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, जरा देखिए ना पर्दे के पीछे इनके साथ बातचीत करने में कितना मजा आ रहा है। अपने काम से काम रखो। मेरा काम ही है कि तुम्हारा ध्यान रखना। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी शादी कुछ ऐसी सिचुएशन में हुई है जहां पर ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब आगे चलकर सई किस तरह की पत्नी बनेगी ये तो हम जान गए हैं। अपने पति के साथ केवल वो नाम का ही रिश्ता रखेगी, लेकिन सई हम जानते हैं कि ये नाम वाला रिश्ता बहुत जल्द प्यार में बदलेगा, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती है। पहले आपका दिल जलेगा विराट को किसी और के साथ देखकर, उसके बाद प्यार जरूर होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लीजिए, सीरियल कुंडली भाग्य में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। आई नो मैंने भी सुनी वही आवाज जो आपके दिल से निकलेगी। फाइनली, जी हाँ, इतना बिल्डअप कर दिया था कि करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा कि हम तो भैया पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे कि कब ये त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन मनाया भी गया ना, तो फुल ऑन ड्रामे के साथ। चौथ तो कब से बीत गया है, उसके बाद दिवाली भी बीत गई और छठ पूजा भी, लेकिन सीरियल कुंडली भाग्य में अभी भी करवा चौथ की पूजा चल रही है। अब कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो भाई प्रीता और करण की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रीता ने बड़ी ही शिद्दत के साथ अपने पति करण के लिए एक करवा चौथ का व्रत रखा है। करवा चौथ का व्रत मैंने रखा हुआ आज बहुत ही शिद्दत से। करण तो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस है, उसकी उम्र लंबी होने वाली है। मैंने तो इसलिए रखा है कि मेरा थोड़ा वेट कम हो जाए। इस करवा चौथ में ड्रामा भी बहुत खूब हुआ है। जैसा कि हमने देखा था, सरला ने जो लड्डू लाए थे, उस लड्डू को खाने के बाद क्या क्या हुआ। सरला पर शर्ली ने इल्जाम लगाया कि सरला ने जो लड्डू लाए थे उसमें जहर मिला था। बहुत कुछ हुआ और सरला जेल भी चली गई। करवा चौथ की अलग टेंशन चल रही है, शो में अलग टेंशन चल रही है। माँ को उन्होंने जेल में डाल दिया, बट खैर वो नई बात नहीं है। जेल तो हमारा सेकंड होम है अकॉर्डिंग टू कुंडली भाग्य।
अब बेचारी प्रीता घर में ही रहकर अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए तो जब उसे मौका मिला तो उसने करण से करवा चौथ के तोहफे में जरा देखिए क्या डिमांड कर दी। मेरी माँ को रिहा कर। मैं भी चाहती हूँ इस व्रत का फल मुझे मिले। मैंने करण से उसका हेयर स्प्रे मांगा है, क्योंकि वो एक बार हेयर स्प्रे लगाता है और बाल ऐसे खड़े रहते हैं 12 घंटे के लिए, और मेरे बाल बिखरे ही रहते हैं सारा दिन। तो मैंने उसे बोला कि ये जो उसका सीक्रेट हेयर स्प्रे है वो किसी को नहीं बताता, उसे गिफ्ट रैप करके वो इस करवा चौथ मुझे देगा, ताकि प्रीता भी अपने बाल अच्छे से सेट करके घूमा करे। अब ये क्या प्रीता, इस सीन में तो आप कुछ और ही डिमांड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो आपको करण का हेयर स्प्रे चाहिए। अब भाई ये तो अच्छा है कि वहाँ पर जो मांगना था वो भी आपने मांग लिया, और यहाँ पर एक कैमरे के सामने जो मांगना था वो भी मांग लिया। मानना पड़ेगा प्रीता, आप सच में बहुत तेज हैं। अभी सरलामा को छुड़ा दे, बट फिर कोई बात नहीं, दिवाली और बहुत कोई क्रिसमस और न्यू ईयर सब कुछ आने वाला, फिर मैं स्प्रे मांग लूँगी। खैर करवा चौथ का ये ड्रामा अभी 1-2 दिन तक और चलेगा, क्योंकि मायरा ने भी तो व्रत रखा है। अब देखना ये होगा कि प्रीता ने करण से जो मांगा है अपनी माँ के लिए, क्या वो करण पूरा कर पाएगा। अगर करण ने प्रीता की डिमांड पूरी कर दी, तब कहीं जाकर मायरा को समझ आएगा कि करण प्रीता से ही प्यार करता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, बातों ही बातों में ये कहना ना कि दो लोगों के बीच में नफरत की आग है, वो थियोरेटिकल लेवल पर होता है। जैसे कि हम राब्ता में कहते हैं मल्हार और कल्याणी के बीच जो नफरत की आग है वो थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल तक पहुंच गई है। जी हाँ, इतनी बड़ी आग कि एक्चुअल में साड़ी में लग गई कल्याणी की। और आग किसने लगाई? किसी और ने नहीं, मल्हार ने। चलिए, आग तो लगाई सो लगाई, उसके बाद जेल में भी डाल दिया कल्याणी को। भाई, पुलिस वाले होने का ना नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप। वादा करता हूं कि तुम्हारी जीती जागती जिंदगी बहुत से भी बदतर बना दूंगा, बहुत से भी बदतर, बहुत से भी बदतर बना दूंगा। ये वही मल्हार है जो कभी कल्याणी को एक खरोच भी नहीं आने देता था, लेकिन आज मल्हार को ये क्या हो गया, अपनी ही कल्याणी पर क्यों अत्याचार कर रहा है। मुलाजी, क्या कर रहे हैं? मेरे पल्लू छोड़िए। देखिए कैसे कल्याणी के साड़ी के आंचल को वो आग में जलाने की कोशिश कर रहा है। अब वो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह है अनुप्रिया। मल्हार को लगता है कि उसकी बहन के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अनुप्रिया है। अब अनुप्रिया को वो क्या कहेगा, तो इसीलिए अनुप्रिया का सारा गुस्सा वो अपनी पत्नी कल्याणी पर निकाल रहा है। मेरे पास तुम्हारी माई से बदला लेने का और ज्यादा निकालने है। तुम्हारी जीती जागती जिंदगी बहुत से भी बदतर बना दूंगा, बहुत से भी बदतर, बहुत से भी बदतर बना दूंगा। सीन में मल्हार थोड़े अग्रेसिव हो रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है कि कल्याणी ने इससे गलत किया है, झूठ बोला है। एक्चुअली कल्याणी ने माई ने बोला है, चीज़ें छुपाई हैं और चीज़ें ठीक होते होते ख़राब करी हैं। तो वो सारा गुस्सा मल्हार का जो आई के ऊपर है वो कल्याणी पे निकल रहा है। और आई थिंक निकलता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है इस गुस्से की, ये तो कुछ भी नहीं था। डार्क साइड ऑफ मल्हार इज हियर। मल्हार के अंदर की जो अभी कालापन है सब बाहर आया।
अब मल्हार बाबू, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब पुलिस वाले हैं आप, तो तहकीकात तो करिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कल्याणी को अरेस्ट करने से पहले सच्चाई का तो पता लगा लेना चाहिए था। खैर, आपने जो काम अधूरा छोड़ दिया था वो काम अनुप्रिया ने पूरा कर दिया। अपनी बेटी की बेगुनाही के उसने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। आज मैं कल्याणी के वेट पेपर्स नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन एक ऐसा सबूत लेकर आई हूँ जो ये साबित कर देगा कि कल्याणी पर जो भी इल्जाम लगा है ना, वो झूठा है। अब जब मल्हार के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद क्या कल्याणी मल्हार को कभी माफ कर पाएगी? अब तुम्हें अपनी बेटी को ले जा सकते। इसके बारे में तो सच में हम भी जानना चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।